गाइस, पिछले एपिसोड में हमने स्त्री 1 की ओरिजिनल स्टोरी देखी थी। इस एपिसोड में हम स्त्री 2 का जो सरकटा है उसकी ओरिजिनल स्टोरी देखने वाले। यह सरकटे की जो स्टोरी है वो है तमिलनाडु के सत्यमंगलम जंगलों में बसे एक भूत की, जिसका नाम है मुंडी। इस मुंडी के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं इस कहानी की, जिसमें रघु एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सत्यमंगलम के जंगलों में एक रेयर स्पीशीज ढूंढने आया था। ये कई साल पहले की स्टोरी है, जब ये जंगल बहुत घने हुआ करते थे और ट्राइबल लोग जो है वो छोटी छोटी बस्तियों में इन जंगलों में रहा करते थे। तो रघु इन जंगलों में आता है तो एक ट्राइब उसे मिलती है जहाँ पे वो रहता है। इस एपिसोड में हम इसी रघु की स्टोरी देखने वाले जो सत्यमंगलम जंगलों में आया था वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को ढूंढने, और कैसे वो भटक गया और उसके साथ क्या क्या हादसे हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक वर्स। स्टोरी शुरू करते हैं। रघु वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एक मैगजीन के लिए काम करता था और उसको टारगेट मिला था कि कोई रेयर स्पीशीज के फोटोज चाहिए। तो वो सत्यमंगलम के जंगलों में आया। अब वो अपना कैंप और बाकी सब सामान लेके आया था, पर उसको दिखता है कि सामने एक ट्राइब है। तो वो ट्राइब में चला जाता है। ट्राइब के सीनियर से पूछता है कि क्या उसे यहाँ रुकने की इजाजत मिल सकती है। बोलते हैं कि ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए और आप रुक सकते हो, कोई बात नहीं, पर यहाँ के कुछ नियम है जिनका पालन करना पड़ेगा। तो रघु बोलता है कि हाँ जरूर, और फिर वहाँ रहने की अनुमति मिल जाती है। पहले दिन की सुबह रघु निकल पड़ता है अपनी खोज में रेयर स्पीशीज के, अपना कैमरा और लेंस लेके। अब जंगल में बहुत अंदर तक चला जाता है, ढूंढता रहता है दिन भर, पर कुछ नहीं मिलता और वापस आते आते बहुत रात हो जाती है। जब वो ट्राइब में एंटर करने वाला होता है तो वही सीनियर वापस से उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि आपने बोला था आप नियमों का पालन करोगे, और यहाँ का सबसे पहला नियम यही है कि आप ट्राइब में वापस आओगे सूरज ढलने से पहले। बहुत रात हो चुकी है और आपको जंगल में घूमने की अनुमति नहीं है। तो रघु जो है हाँ हाँ करके माफी मांग के चला जाता है सोने के लिए। दरअसल उसको अपना काम करना होता है। वो चाहता है कि स्पीशीज का फोटो मिले और वो फटाफट से वहां से निकल पड़े, और इसलिए वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता है। उसका बस एक ही ध्यान होता है कि कोई रेयर स्पीशीज की फोटो मिल जाए और वो अपने घर चला जाए। दूसरे दिन सुबह वापस से निकलता है जंगल में, और इस बार कल जहाँ तक आया था उससे भी आगे चला जाता है, इस उम्मीद में कि उसको कोई अलग स्पीशी मिल जाए। अब पिछले दिन दोपहर को ही वापस मुड़ चुका होता है और इसीलिए वो रात होने तक ट्राइब में पहुंच जाता है। पर इस दिन सूरज ढलने की कगार पर है, फिर भी वो आगे ही बढ़ रहा होता है। तो अब रघु सोचता है कि मैं यहाँ से अगर वापस जाऊंगा तो मुझे लगभग इतना ही समय, मतलब कि सुबह हो जाएगी ट्राइब पहुंचने में, और फिर उनकी डांट पड़ेगी सो अलग, और खतरा भी हो सकता है। तो वो सोचता है कि यहाँ कहीं और एक ट्राइब भी होनी चाहिए, एक बस्ती तो होगी। तो लाइट ढूंढूंगा, अगर रोशनी दिखी तो वहां चला जाऊंगा, ट्राइब मिल जाएगी, उनसे मदद मांग लूंगा और वहीं पे रह लूंगा, और फिर सुबह वापस से जंगल में मैं ढूंढ सकता हूँ जो भी है, और फिर वापस अपने पहली वाली ट्राइब पे वापस चला जाऊंगा। तो ये प्लान करके रघु पीछे नहीं मुड़ता और आगे अब नेक्स्ट ट्राइब ढूंढने लगता है। और पहले से बहुत ज्यादा अंधेरा हुआ होता है, तो उसको चिंता हो रही होती है कि अगर तो ट्राइब नहीं मिली तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे जानवर इस जंगल में हैं और वो ऐसे ही नहीं घूम सकता है। रात में वो कहीं पे भी नहीं रुक सकता है। पेड़ पे भी चढ़ गया तब भी बहुत सारे ऐसे जानवर है जो पेड़ पे चढ़ सकते हैं और खतरा हो सकता है। तो रघु बहुत टेंशन में आ जाता है। उसी वक्त उसको बहुत दूर एक छोटी सी मशाल दिखती है और रघु को थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो एक ट्राइब मिल गई, अब यहाँ पे रह सकते हैं। पर वो बहुत दूर होती है तो वो उस तरफ चलना शुरू कर देता है, पर वो देखता है कि वो मशाल थोड़ी देर बाद अलग दिशा में गई। अब उसको समझ में नहीं आता, इतना अंधेरा होता है कि कुछ दिख नहीं रहा होता है, और जो रोशनी आ रही है वो हिल रही है। तो उसको लगता है कि शायद कोई ट्राइबल इंसान है, ये कोई ट्राइब नहीं है, क्योंकि बस्ती की लाइट तो ज्यादा होनी चाहिए, ये तो एक ही मशाल जैसा कुछ दिख रहा है। अभी भी वो मशाल बहुत दूर होती है, पर उसको थोड़ा अच्छे से दिखने लगता है। तब पता चलता है कि ये मशाल पकड़े कोई इंसान है ही नहीं, बस एक मशाल है और उसको किसी ने नहीं पकड़ा, वो हवा में तैर रही है। ये देखते ही रघु के तोते उड़ जाते हैं। तो रघु एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और थोड़ी देर बाद देखता है कि वो मशाल उसी की तरफ आ रही है। अब रघु को डर लगने लगता है, क्योंकि अगर वो कोई इंसान होता या फॉरेस्ट का कोई अधिकारी होता तो ठीक भी था, वो मना लेता। लेकिन जब वो मशाल हवा में तैर रही है तो उसको वो सारी कहानियां याद आने लग जाती है जो ट्राइब के सीनियर ने उसको बताई थी। इस जंगल में पूर्णिमा की रात को एक भूत होता है जो मशाल लेके घूमता है और सबसे बस एक ही सवाल पूछता है, एन थलाई एंगाई रुकु, जिसका मतलब है मेरा सिर कहाँ है। और जब भी कोई उसको दिखे तो उसको वो यही सवाल बार बार पूछता है, और जैसे ही उसको गुस्सा आने लगता है
वो बोलता है कि तुमने मेरा सर लिया, अब मैं तुम्हारा सर लूंगा। ये सारी चीजें रघु को उस सीनियर ट्राइब ने बताई हुई थी, बस रघु ने उनपे यकीन नहीं करा। पर अब जब ये सब हो रहा है तो रघु की डर के मारे जान निकलने वाली होती है। तभी उसको याद आता है उस सीनियर ने एक बात बताई थी कि अगर ऐसा हो और ये मुंडी वाला घोस्ट सामने आए तो इससे बचना कैसे। उसने बताया था इसके सामने बिल्कुल सीधा खड़े रहो और अपनी पैरों की तरफ देखो, जैसे कि सामने से लगे कि आपको भी मुंडी नहीं है। और फिर ये घोस्ट थोड़ा थोड़ा शांत हो जाता। और फिर उसको बोलो नान उंगल थलाई कान मिला, इसका मतलब है मुझे आपका सर नहीं मिला। और बोलो कि लेकिन आपको शांति मिले। और ऐसा बोलने से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो धीरे धीरे वापिस लौटने लग जाएगा। फिर आप भी धीरे धीरे बिना मुंडी ऊपर किए पीछे की तरफ रघु उस सीनियर ने बताई बातों को हूबहू करता है और धीरे धीरे वो मशाल पीछे की तरफ जंगलों में चली जाती है। रघु फिर वापस लौटता है, ट्राइब में पहुंचता है और सारा किस्सा बताता है। फिर ट्राइब एक तरफ शांति की पूजा करने लग जाते हैं तो दूसरी तरफ नीम, हल्दी, नारियल, मिर्ची और नींबू उसके शरीर पे चढ़ा के उससे श्राप हटवाने की कोशिश की जाती। और फिर वो ट्राइबल लोग रघु को नियमों का पालन न करने की वजह से उनके ट्राइब से निकाल देते। दरअसल ये मुंडी की कहानी ऐसी बताई जाती है कि ब्रिटिश इरा के समय एक लोकल रिवॉल्यूशनरी ट्राइबल वॉरियर ब्रिटिशों को बहुत परेशान करता था और उस वॉरियर ने ब्रिटिशर्स के नाक में दम करके रखा था। वो ब्रिटिशर के साथ भिड़ जाता था और फिर भाग जाता था, पर उसी के ट्राइब के लोगों ने उसे पकड़वा दिया और फिर ब्रिटिशर्स ने उसका सिर काट के उसको मार दिया। और ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स उसका सिर वहाँ के आसपास के लोगों को दिखाने के लिए ले जाते थे, बताने के लिए कि अगर आप हमसे भिड़ने की गुस्ताखी करोगे तो यही हश्र किया जाएगा। तब से ये ट्राइबल वॉरियर उन जंगलों में अपनी सर की खोज में घूमता है। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिस्ट्री और हॉरर स्टोरीज के लिए मिस्टिक वर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।